नमस्कार, मैं आशीष राठौर। उद्धव सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री शिवसेना के उनके रिजॉर्ट पे बुलडोजर चढ़ने वाला है और ये खुलासा किसने करी है? बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे कि ये पता चलता है कि शिवसेना के नेता जो कि परिवहन मंत्री हैं अनिल परब, जिसके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं इसके पहले भी और जिस तरीके से एक नया आरोप लगा है, इसमें कहीं ना कहीं यह दिखता है कि उद्धव सरकार के नाक के नीचे ना जाने कितने सारे कुकर्म का खेल खेला जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि किस तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरीके से साजिश हो रही थी, वसूली का पूरा जो खेल बताया जा रहा था, जो एनसीपी नेता नवाब मलिक हैं। अब यहां पे एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो अभी आई है, जो मैं आपको बताने वाला हूं बॉम्बे हाईकोर्ट के तरफ से। आपको बता दूं कि क्रांति रेडकर जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है और समीर वानखेड़े जी ने दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर के ये फिर से गुहार लगाई है कि हमारे खिलाफ कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है, हमें पूरी तरीके से बदनाम किया जा रहा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पे बॉम्बे हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और इसकी जो सुनवाई है वो 17 दिसंबर को होने वाली है। आप लोग को पता है कि नवाब मलिक ने भी किस तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरीके से साजिश करी, जिस तरीके से आरोप लगाए और पूरी तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि आप 4 महीने तक कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं करेंगे समीर वानखेड़े और उनके परिवार के ऊपर। लेकिन फिर भी ये आदत से मजबूर हैं और कहीं ना कहीं ये साजिश करते हुए दिखते हैं। लेकिन अब नया जो मामला निकल करके सामने आया है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, जो कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने साफ तौर पे पूरे तरीके से मराठियों को ये बातें बताई हैं कि किस तरीके से परिवहन मंत्री अनिल परब जो कि शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से बड़े घोटाले किए हैं और किस तरीके से एक कृषि भूमि पे उसको गैर कृषि भूमि बना करके एनओसी लिया, फिर वहां पे रिजॉर्ट बनाया। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है और ये परिवहन मंत्री होने के साथ साथ इन्होंने धमकी देकर के अधिकारियों से पूरी तरीके से रिजॉर्ट बनाया है। लेकिन ये रत्नागिरी जिले की बात है, समुद्र के किनारे रिजॉर्ट बनाया गया है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला निकल करके सामने आता है। इस पे कुछ दिनों पहले किरीट सोमैया ने आवाज उठाई थी कि कृषि भूमि को किस तरीके से एक बंजर भूमि बता करके एक गैर कृषि भूमि बना करके वहां पे रिजॉर्ट बना करके ये कहीं ना कहीं ये सारे लोग इस तरह का खेल खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। अब आपको बताऊं कि इसका कंप्लेन लेकर के बीजेपी नेता किरीट सोमैया लोकायुक्त के पास जाते हैं और लोकायुक्त, आपको बताऊं कि जो भी नेता, बड़े बड़े नेता, पुलिस कमिश्नर या सरकारी लोग होते हैं उसके खिलाफ लोकायुक्त जो है वो एक्शन लेती है। अब लोकायुक्त इस मामले को सुनती है तो कहीं ना कहीं अब अनिल परब के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश में है और बहुत जल्द अनिल परब को सजा भी मिल सकती है। लेकिन जो रिजॉर्ट उन्होंने समुद्र के किनारे बनाया है, अब उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ने की शुरुआत हो चुकी है और यह बहुत बड़ा झटका जो मिलने वाला है वो अनिल परब के लिए है। आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से गृह मंत्री भी वसूली कांड में अभी जेल के अंदर हैं। सचिन वजे, एक पुलिस कमिश्नर, सस्पेंड हो गया। ये सारे लोग किस तरीके से पूरा उगाही के केस में अंदर हैं और किस तरीके से ये बड़े बड़े नेता जो अनिल परब हैं और ये अजीत पवार 25,000 करोड़ के स्कैम में वो भी पूरी तरीके से ईडी के शिकंजे में हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला निकल करके सामने आ रहा है वो यही आ रहा कि क्या शिवसेना और कहीं ना कहीं एनसीपी, कांग्रेस, ये सारे मिलकर के क्या गठबंधन की सरकार बना करके यही सारी चीजें कर रहे हैं। बीजेपी के नेता इतने सारे खुलासे करते हैं लेकिन सीधा तौर पे जो गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में वो साफ तौर पे ये कह देती है कि ये सब एक पॉलिटिक्स है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो परिवहन मंत्री अनिल परब हैं, उन्होंने कृषि भूमि को किस तरीके से गैर कृषि भूमि बना करके वहां रिजॉर्ट बनाया, इस पर कुछ भी न एनसीपी नेता बोलेंगे, न कांग्रेस बोलेगी, न शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो बोलेंगे।
यहां सीधा तौर पे अगर बीजेपी कोई भी बड़ा आवाज उठाती है तो सीधा तौर पे यही कह दिया जाता है कि हमारी सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। चाहे वो ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, वो सीधा तौर पे यही कह देते हैं कि ये सब कुछ केंद्र सरकार चाहती है और केंद्र सरकार हमारी सरकार को गिराना चाहती है। यह अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग बात है कि अगर कोई सरकारी आदमी अगर किसी बुराई को खत्म करने की कोशिश करती है तो इसका मतलब क्या सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है? ये तो सोच का ही अंतर है यहां पे। अगर यूं ही शिवसेना नेता की वसूली कांड अगर आएगी तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उद्धव ठाकरे की सरकार है और कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से पूरा खेल चल रहा है ऐसा लगता है कि सारे जो काले कुकर्म हैं वो महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं। क्योंकि इतना सारा केस जो वसूली के बड़े बड़े जो कांड आ रहे हैं सामने, चाहे वो कोरोना की लहर हो उसमें भी लापरवाही दिखती है, पूरा ड्रग्स का मामला दिख गया सामने, और जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ रहा है, मतलब ये सारे केस क्या दर्शाती है कि पूरा सपोर्ट है पॉलिटिकल का, तभी तो इतने बड़े बड़े केसेस पूरे तरीके से सामने आ रहे हैं, जो कि पूरा विश्व आज कहीं ना कहीं मुंबई की इस हालत को देख करके, महाराष्ट्र सरकार की इस हालत को देख करके आश्चर्यचकित है कि अगर इस तरह की चीजें अगर सरकार में हो रही है तो वहां पे आम जनता की क्या हालत होगी। अब सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं, सरकार में ही पद में है, पावर में है, अनिल परब, अब अगर वो इस तरह की धांधली अगर करेंगे, कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि बना करके एनओसी लेंगे, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि वहां जो छोटे मोटे पुलिस अफसर होंगे वो भी तो यही कहेंगे, वो तो साफ तौर पे कहेंगे कि जब ये मंत्री होकर के, शिवसेना के मंत्री होकर के जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। ये तो साफ तौर पे ये बात निकल करके सामने आ जाएगी। तो इस सारे सिचुएशन में अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनको बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ जो भी है वो आम जनता की पसीने की कमाई है, जो कि ये नेता लोग मिलकर के ये पूरे कमाई को, उनकी मेहनत की कमाई को ऐसे ऐसे धांधली वाले काम में लगा करके और ऐसे गरीब लोगों के कृषि भूमि को, उनके हक को मार करके जिस तरीके से वहां रिजॉर्ट बना ली जा रही है, ऐसी स्थिति में बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही बेकार और वाहियात ये पूरा जो खेला चला जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन आपको बताऊं कि रत्नागिरी जिले के जिस तरीके से अभी तो कहा जाता है कि वहां समुद्र के किनारे जो कृषि भूमि है उसको किससे इन लोगों ने नन कृषि भूमि बना दिया, ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय बात है। आने वाले समय में बहुत बड़ी कार्रवाई और अनिल परब को जेल होगी, क्योंकि इस तरह के जो स्कैम सामने आ रहे हैं, इस तरह का घपलाबाजी, घोटालाबाजी निकल करके सामने आ रहा है, ऐसी स्थिति में उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार उनके खिलाफ जिस तरीके से बयान दे रही है, ऐसी स्थिति में उनका जेल जाना तय है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय